कांग्रेस की सरकार होती और मुख्यमंत्री जी से हम आवेदन करते उसको कम से कम 10 करोड़। इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद हैं और हमारे साथ है हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय जी। सुमित जी, 1 वर्ष का कार्यकाल है जो पूरा हो गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो हल्द्वानी के विकास कार्य हैं उनको आप किस तरीके से देखते हो और जो जनता ने इससे जो आपके वादे थे उनको कितना अभी तक आपने 1 साल में पूरा किया? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो बहुत एक प्रमुख वादा था और जिसके लिए लगातार मैंने पिछले बजट सत्र से लेकर इस बजट सत्र में मांग उठाई थी कि यहाँ पे सुशीला तिवारी में कैथ लैब की, जहाँ पे हृदय रोगों की जांच ही ना हो, पूरा इलाज हो, स्टेंट पड़े, सब हो, आयुष्मान जो कार्ड है उसका इस्तेमाल यहीं हो जाए, वरना ये लोग राममूर्ति वगैरह जा रहे हैं। तो कैथ लैब की घोषणा हो गई, ट्रॉमा सेंटर की भी हो गई और यहाँ पे बहुत बड़ी पानी की, पेयजल की समस्या अभी भी है। देखिए, मेरे पास जो व्यक्तिगत मेरी विधायक निधि थी वो आप सब जानते हैं, वो मैं प्रदेश में सबसे पहले अगर किसी की पूरी विधायक निधि इस्तेमाल हुई वो मेरी हुई और उसमें एक पैसा भी इस वित्तीय वर्ष में नहीं बचा और अभी भी बहुत सारी लंबित योजना है। लेकिन विधायक निधि जो होती है 4.25 करोड़ थी, पहले 5 होगी, उसमें जीएसटी भी कटेगा, तो 4.5 के आसपास वो विधायक निधि वास्तविक रहेगी। वो हल्द्वानी में इतने कार्य हैं। अभी मैंने जो प्रस्ताव बनवाए 10 माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो उन्होंने बोला था कि आप 10 प्रस्ताव दीजिए, उनकी लागत 1067 करोड़ है। उसमें करीबन 65 किलोमीटर्स की तो जो रोड है उसके डामरीकरण के प्रस्ताव हैं। उसमें 2 डीपीआर है पेयजल की, जिससे अगर वो 2 डीपीआर स्वीकृत हो जाती है, जो कि करीबन 3.5 करोड़ की हैं, वो स्वीकृत हो जाती हैं तो पेयजल की समस्या से बहुत बड़ा निराकरण मिलेगा। अभी जो ये जो लाइनें बिछाई गई अमृत योजना के तहत आदि आदि आप देख रहे हैं उनका कितना प्रभाव रहा है, क्योंकि लाइनें तो बहुत बड़ी बड़ी पड़ गई। अभी भी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले डम्बा डूंगा में एक आंदोलन हुआ, वहाँ पे 6 इंची की लाइन मैंने पड़वाई 4 की जगह। प्रयास में तो कमी नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि इस बारी पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो जल स्तर है उसमें गिरावट आ रही है। आप देख रहे हैं नलकूप लगातार फूक रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी परेशानी, बिजली और पानी का संकट इस बारी ऐसा लगता है अभूतपूर्व होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जो प्रावधान रखे वो पर्याप्त नहीं है बजट। तो हम विशेष अपनी तरफ से बार बार जाएंगे और लगातार अपनी मांगों को रखेंगे समक्ष मुख्यमंत्री जी के और सरकार के। अब देखते हैं, सरकार हल्द्वानी जहाँ पे हमेशा विकास का एक बहुत बड़ी पहचान रही है, एक ठप्पा लगा रहा है कि विकसित सबसे शहर पूरे उत्तराखंड का है। इस विकास को आगे बढ़ाने में कितना साथ है। ठीक, क्योंकि इस समय का जो है उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और आप कांग्रेस से विधायक है, कोई ऐसा तो नहीं कि जो विकास कार्य यहाँ पर होने थे वो उतने नहीं हो पाएंगे, या क्या ऐसा कुछ लगता है आपको कि कहीं कोई भेदभाव तो नहीं है? क्योंकि आपने एक बड़ी लंबी लिस्ट सरकार को सौंपा था अपने मुख्यमंत्री जी को यहाँ के काम होने। नहीं, मैंने कोई लंबी लिस्ट इसलिए नहीं सौंपी है कि मुझे उन्हें दिखाना था। मैंने तो जो अमूमन जो यहाँ पे कमियां थी, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था, देखिए सबसे बड़ी व्यवस्था है जो एक शहर की मूलभूत व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इन व्यवस्थाओं का सटीक होना बहुत जरूरी है। तो मैंने तो वही प्रस्ताव रखे, मैंने आईएसबीटी की भी मांग रखी है, मैंने जू की भी मांग करी है, रिंग रोड की घोषणा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने करी। कहाँ गई रिंग रोड? केंद्रीय विषय बताकर पिछली बारी सत्र से वो प्रश्न बाहर कर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। आज आवागमन की कितनी बड़ी परेशानी, ट्रैफिक की कितनी बड़ी परेशानी यहाँ पे, तो इसलिए बहुत बड़ा दिक्कत का समय है। हाँ, अब देखते हैं, आपने कहा भेदभाव, ये तो समय बताएगा, लेकिन हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं रहेगी और हम पूरी तरह संघर्षशील रहेंगे, समय। ठीक, पिछली बार आपने एक वादा किया था हल्द्वानी की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से, पानी की जो समस्या है उसको लेकर के सबसे पहली प्राथमिकता। इस बार आने वाले 1 साल में कौन सा ऐसा काम है जो हल्द्वानी की जनता को समर्पित? नहीं, बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे। एक वादा पहले, उसके अलावा और तो काम आप करेंगे ही, एक ऐसा वादा जो हल्द्वानी की जनता के लिए। उपलब्धता, सरलता, सहजता और संघर्षशीलता, ये सबसे बड़ा कार्य है हल्द्वानी की जनता के लिए जो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इन कार्यों में सफल रहा तो ये जितनी आप छोटी बड़ी समस्याएं दिन भर लोग देखिए यहाँ पे, चाहे पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, चाहे आर्थिक सहायता हो। अब राज्य की सरकार तो आर्थिक सहायता नहीं दे रही, व्यक्तिगत तौर से जितना हो पा रहा है उतना मैं प्रयासरत हूँ और ये प्रयास को मैं लगातार इस संघर्ष में आगे बढ़ता रहूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और आपके माध्यम से जनता से भी आशीर्वाद चाहता हूँ। विधायक निधि बढ़ा दी गई, विधायक निधि बढ़ा दी गई है, मैंने बताया आपको, वास्तविक तौर से 4.5 करोड़ हो गई, उपयुक्त नहीं है और बढ़ानी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती और मुख्यमंत्री जी से हम आवेदन करते इसको कम से कम 10 करोड़ करा जाए। धन्यवाद। तो ये थे हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदय, जिन्होंने बताया कि आगे भी जनता के लिए जो कार्य है वो लगातार जारी रहेंगे
और इससे पहले भी लगातार वो हल्द्वानी की जनता के लिए कार्य करते हुए आए हैं। राहुल सिंह, हल्द्वानी।